हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, यानी हमारी जो क्लोराइड होती है उसके लिए क्या लिमिट टेस्ट होते हैं इम्प्योरिटीज को पता करने के लिए, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस इससे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो देखिए जो हमारे लिमिट टेस्ट का मेन बेसिक फंडा होता है उसको हमने आपको आर्सेनिक वाले में समझा दिया था। तो इस टेस्ट को देखने से पहले अगर आप आर्सेनिक वाला टेस्ट देखते हैं तो ये सारे टेस्ट जो आगे हम डिस्कस करेंगे इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने बताया था बेसिकली लिमिट टेस्ट को हम यहाँ पे क्यों करते हैं। तो आपका जो टॉपिक रहेगा आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चल रहा है डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यूनिट फर्स्ट आपकी यहाँ पे चल रही है जिसमें कुछ टेस्ट हमारे रह गए, उसके बाद आपकी यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो आर्सेनिक के वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही में आप चाहें तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो लेक्चर सीरियल वाइज वॉच कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स। क्लोराइड के लिए लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं, तो बेसिक सी एक बात आपको बता देते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं यहाँ पे हम क्लोराइड का, जो एक तरह से हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ को पता करने के लिए हम क्लोराइड का यहाँ पे टेस्ट करते हैं। क्योंकि जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उसके अंदर हमारी जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज़ है वो एक लिमिटेड है, यानी लिमिट अमाउंट में है। जैसे कि टेस्ट में आपको पता चला लिमिट टेस्ट, यानी उसकी लिमिट का टेस्ट करते हैं, वो अपनी लिमिटेड अमाउंट में वहाँ पे है तो ठीक है, एक तरह से सही है, इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में काउंट नहीं की जाएगी। अगर वो अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है, तो एक तरह से इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में काउंट की जाएगी, जिसको अगर प्रोडक्ट में एक तरह से वो चली गई है तो इंसान की बॉडी में या अदर तरीके से क्या कर सकती है, साइड इफेक्ट को कोज कर सकती है। तो उन साइड इफेक्टों से बचाने के लिए यहाँ पे हम क्लोराइड का लिमिट टेस्ट करते हैं। तो चलिए टेस्ट देखने से पहले हम थोड़ा सा जानते हैं क्लोराइड हमारा क्या होता है जिसका यहाँ पे हम लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए जब क्लोराइड होता है कंबाइंड होता है हाइड्रोजन के साथ में, तो ये स्टमक के अंदर क्या होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म करता है। साथ ही में क्या होता है फ्लूइड बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसमें भी एक तरह से इसका यूज़ किया जाता है। साथ में जो हमारी WBC होती है वाइट ब्लड सेल्स, वो क्लोराइड का यूज़ करके किल करती हैं एक तरह से किस चीज़ को, बैक्टीरिया को। तो ये एक तरह से क्लोराइड का हमारा वर्क यहाँ पे होता है। साथ ही अब हम देख लेते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। दिस टेस्ट इज कैरीड आउट, इस टेस्ट को हम कैरीड आउट करते हैं एक तरह से क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और साथ ही में आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ए टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टेस्ट सॉल्यूशन, दोनों के अंदर एक तरह से हम क्वांटिटी पता करने के लिए किस चीज़ की, क्लोराइड की, इन टेस्ट को यहाँ पे हम कैरीड आउट करते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिंसिपल, जो हमारा यहाँ पे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है किस प्रिंसिपल पे एक तरह से वर्क करता है। द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, जो हमारा जो लिमिट टेस्ट है किसके लिए, क्लोराइड के लिए बेस्ड एक तरह से आधारित होता है ऑन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन यानी अभिक्रिया के ऊपर, दैट अकर्स पाई जाती है बिटवीन बीच में किस चीज़ के, सिल्वर नाइट्रेट एंड क्लोराइड यानी सोल्यूबल क्लोराइड। तो देखिए सोल्यूबल क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों के बीच में जब हम रिएक्शंस कराते हैं तो रिजल्ट इन ए सिल्वर क्लोराइड, हमें एक सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे मिल जाता है दोनों के बीच रिएक्शन कराने के, विच इज इंसोल्यूबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो एक तरह से क्या होता है यहाँ पे इंसोल्यूबल होता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी तनु नाइट्रिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को आप देख सकते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे Cl यानी क्लोराइड की रिएक्शन यहाँ पे हम कराते हैं AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ में में किसके प्रेजेंट में हम कराते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंट में, जिससे हमें सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है। साथ ही में व्हाइट PPT मिलता है यहाँ पे हम सिल्वर क्लोराइड का, बाद में हमें NO3 भी यहाँ पे मिल जाता है। अब ये जो हमें क्या मिला है, व्हाइट PPT यहाँ पे मिला है, तो व्हाइट PPT मेक सॉल्यूशन टर्बिड। ये जो व्हाइट PPT हमें मिला है ये क्या करता है, एक टर्बिड सॉल्यूशन बनाता है यानी धुंधला सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अमाउंट ऑफ क्लोराइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टर्बिडिटी, क्लोराइड की अमाउंट जितनी ज़्यादा एक तरह से सॉल्यूशन के अंदर होगी, जो एक तरह से यहाँ पे PPT कह सकते हैं हम बना रहा है प्रेसिपिटेट, तो उतना ही ज़्यादा वहाँ पे वो धुंधला होगा। जितनी कम क्वांटिटी होगी वहाँ पे क्लोराइड की उतना ही वो एक तरह से थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा, धुंधला होगा पर इतना नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ प्रिंसिपल रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपैरेटस। तो अपैरेटस हमारा एक नेशनल सिलेंडर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं, साथ ही में एक वाइट टाइल होती है, वाइट टाइल जिसके ऊपर हम नेशनल सिलेंडर रख के इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आगे वैसे हमने इसका डायग्राम बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोसीडर। तो देखिए प्रोसीडर में चलिए यहाँ पे हम एक लाइन देख लेते हैं जो ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में आपकी सेम रहेगी। इन दिस लिमिट टेस्ट यानी इस लिमिट टेस्ट के अंदर ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन आर इज प्रिपेयर, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक टेस्ट सॉल्यूशन दोनों क्या करते हैं हम प्रिपेयर करते हैं, एंड देन
उसके बाद में यहाँ पे क्या करते हैं, जब दोनों सॉल्यूशन यहाँ प्रिपेयर हो जाते हैं, द अपीयरेंस या हम कह सकते हैं टर्बिडिटी जो उसका धुंधलापन होता है, ऑफ दिस टू सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड, दोनों की तुलना करते हैं। जो ज़्यादा धुंधला होता है, एक तरह से कह सकते हैं टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, ज़्यादा धुंधलापन वहाँ पर आएगा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जितना धुंधला होगा उससे ज़्यादा अगर आएगा तो टेस्ट सॉल्यूशन वहाँ फेल हो जाएगा, उससे कम आएगा तो हमारा सैंपल वहाँ पे पास हो जाएगा। हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं पूछा है, लेकिन आप ये डायग्राम बना कर आएंगे, बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव आपका ये लगेगा। ये क्या होता है, हमारे नेशनल सिलेंडर होता है, साथ में हमारी वाइट टाइल्स होती है जिसके ऊपर ये रखा हुआ होता है। ये आगे हम इसको और भी समझेंगे, हमारा ए होता है नेशनल सिलेंडर, ये होता है हमारा बी। तो चलिए यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे टेस्ट सॉल्यूशन किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। तो पीछे में आपको बताया जो टेस्ट सॉल्यूशन होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, स्टार्टिंग की कुछ अमाउंट उसमें डिफरेंट होती है, बाकी पूरा हमारा सिमिलर होता है। तो एक आपने याद कर लिया, दूसरा आपको इजीली याद हो ही जाता है। तो चलिए देख लेते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस 1 ग्राम। स्पेसिफिक सब्सटेंस हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल है जो पहले से स्पेसिफाइड है कि हाँ हमें इतनी क्वांटिटी में इसको लेना है। प्लस हम 10 ml ऑफ वाटर, 10 ml वाटर के अंदर हम उसको एक तरह से डाल देते हैं या उसके साथ हम ले लेते हैं। जब इतना हमने कर लिया, ये हम किसके अंदर ले रहे हैं, नेशनल सिलेंडर के। फिर हम यहाँ पे 1 ml HNO3 नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाइल्यूटेड 50 ml इन नेशनल सिलेंडर, यानी इसको डाइल्यूटेड तनु करेंगे इसके अंदर 50 ml नेशनल सिलेंडर के अंदर। ए वाला हमारा नेशनल सिलेंडर है, प्लस उसमें 1 ml ऑफ AgNO3 यहाँ पे सॉल्यूशन जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, सारा हमारा रख गया यहाँ पे 50 ml हमारा ये हो गया नेशनल सिलेंडर के अंदर। उसके बाद क्या कर देंगे, 5 मिनट तक हम इसको एक अलग जगह पे रख देते हैं। 5 मिनट बाद जब हम देखते तो यहाँ पे कह सकते हैं एप्रेसेंस, आप इसको छोड़िए सीधा लिखिए आप टर्बिडिटी, यानी धुंधलापन हमें वहाँ पे दिखता है। जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो हल्का धुंधला वहाँ पे आएगा, बिल्कुल क्लियर वहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हमारा प्रिपेयर हो गया यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन। अब हम सेकंड यहाँ प्रिपेयर करते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यहाँ पे किस तरह से करेंगे। देखिए हमने कहा कि स्टार्टिंग वाला पोर्शन ओनली आपका यहाँ पे चेंज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम क्या लगेंगे, 1 ml ऑफ 0.05845%। वेट फॉर वॉल्यूम में यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे ऑफ सोडियम का। तो ये सॉल्यूशन क्या किया, हमने एक तरह से ले लिया एज ए सैंपल के रूप में। उसके अंदर हमने क्या 1 ml HNO3 नाइट्रिक एसिड हमने उसमें ऐड किया। सिमिलर उसी की तरह हमने 50 ml एक तरह से मेकअप वॉल्यूम किया किस चीज़ के, नेशनल सिलेंडर के अंदर। साथ ही में B+ वहाँ पे जो हमारा B वाला नेशनल सिलेंडर है, और यहाँ पे 1 ml ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, यानी B वाले में कर रहे हैं हम, ये पहला वाले हमने A में किया था। दोनों ऐसे सिलेंडर देखिए, एक हम ले रहे हैं टेस्ट सॉल्यूशन के लिए, एक हम ले रहे हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए इसमें हम टेस्ट सॉल्यूशन अपना कर रहे हैं, इसमें हम अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोनों की हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास अलग अलग होने चाहिए। तो ए में हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है, बी में हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो 2 नेशनल सिलेंडर हम इसलिए यहाँ पे लेते हैं। बाकी 5 मिनट तक हम इसको रख देते हैं पहले वाले की तरह। उसके बाद जो इसकी टर्बिडिटी यानी धुंधलापन है उसको यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे कंक्लूजन, निष्कर्ष। आप चाहे तो इसको रिजल्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए रिजल्ट क्या निकल के आया, हमने टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कंपेरिजन करेंगे। अब कंपेरिजन में हमारा क्या यहाँ पे होना चाहिए जिससे कि करेक्ट हो, चलिए देख लेते हैं। इफ द टर्बिडिटी ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन, जो हमारी टर्बिडिटी है किस चीज की, टेस्ट सॉल्यूशन की, लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर वो कम है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, एक हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है। अगर ये कम धुंधला है, यहाँ पे कम टर्बिडिटी है इसकी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, हमारे ये सैंपल जो है क्वालिफाइड हो जाएगा, यानी पास हो जाएगा, भाई ये सही है, इम्प्योरिटीज इसमें नहीं है तो लिमिटेड है। अगर हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन है धुंधला ज्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तो एक तरह से लिमिट ही क्रॉस कर रहा है, कर रहा है। जो टेस्ट सॉल्यूशन है ज्यादा धुंधला है तो यहाँ पे सैंपल हमारे लिए फेल हो जाएगा, तो इसका यूज फिर हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारा क्लोराइड का यहाँ पे लिमिट टेस्ट होता है। आई होप आपको पूरा ही टेस्ट बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको क्लियर नहीं हुआ है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।